स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्लास पहले ही कर लिए हैं। पहले क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज़ चार्ज, इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड बेसिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, मैंने आपको ओम्स लॉ पढ़ाया था। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में बता दिए। जिन बच्चों ने इन क्लास को नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके इन क्लासेस को देख सकते हैं। अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो प्लीज़ वॉच द एंटायर वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आवर टॉपिक? रेजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन। रेजिस्टर्स इन कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हम लोग इसे कहते हैं। तो स्टार्ट विद दिस टॉपिक। देखिए नॉर्मली जगहों पे क्या किया जाता है, टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं एंड वी जस्ट स्टार्ट कंबाइनिंग द रेजिस्टर्स। दैट इज़ वेरी 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 रॉन्ग। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर हम लोग रेजिस्टर्स को कंबाइन करते ही क्यों हैं। आखिर हम लोग इन रेजिस्टर्स को कंबाइन क्यों करते हैं? मैंने रेजिस्टर्स आपको बताया था, रेजिस्टर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रेजिस्टर विथ रेजिस्टेंस 2 ओम। ये 2 ओम रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर है। आखिर इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है दैट द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसे अगर ये वायर अपोज करता है, इट ट्राइज टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इसे रोकने की कोशिश करता है, देन दैट टेंडेंसी इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये मैं बता चुका हूँ। और फॉर एग्जांपल ये 2 ओम का रेजिस्टर है तो ये क्या करेगा, अपने कैपेसिटी के हिसाब से करंट को अपने थ्रू नहीं पास होने देने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है। यानी अगर हम लोग रेजिस्टेंस वैरी करते हैं, अगर हम लोग रेजिस्टेंस को वैरी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सेम वायर पे अगर हम लोग 3 ओम रेजिस्टेंस दे देते हैं तो इसके थ्रू कम करंट फ्लो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पर 4 एम्पियर फ्लो कर रहा था तो इस पर समथिंग लेस देन 4 एम्पियर फ्लो करने वाला है, से 3 एम्पियर हम लोग मान लेते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोगों ने बढ़ा दिया तो करंट क्या होगा, घट जाएगा। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अब 2 ओम की जगह हम लोगों ने जब 3 ओम रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, अगर हम लोग रेजिस्टेंस घटा देते हैं, अगर रेजिस्टेंस हम लोग 1 ओम कर देते हैं तो करंट क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ के आएगा, से 5 एम्पियर। हम लोग बस एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इतना ही करंट फ्लो करेगा। मैं बस आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ कि रेजिस्टेंस अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो करंट कम होता है, रेजिस्टेंस अगर हम लोग घटाते हैं तो करंट बढ़ता है। यानी आपको एक बात यहाँ से क्लियर हो जाती है कि कभी भी अगर हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, व्हेनेवर वी चेंज द रेजिस्टेंस देन इससे हम लोगों को क्या कैलकुलेशन मिलता है, कंक्लूजन मिलता है, देन द करंट ऑल्सो वेरीज। हम लोगों को क्या समझ में आता है कि कभी भी अगर हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो करंट क्या होता है, हमेशा वेरी करता है। उसके साथ साथ रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट बिल्कुल चेंज होगा। बस क्या रिलेशन है इनके बीच में? अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घट रहा है तो करंट बढ़ेगा। यानी कि रेजिस्टेंस और करंट क्या होते हैं, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रेजिस्टेंस और करंट क्या है आपस में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये पहले हम लोगों ने इस चीज़ को समझा। आप सोचेंगे कि सर किस लाइन में चले गए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ाने आए थे और करंट और रेजिस्टेंस पढ़ा रहे हैं। तो मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि आखिर रेजिस्टर्स को कंबाइन हम लोग करते क्यों हैं। सिंपल सी बात है, अभी आपने देखा कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस चेंज करते हैं तो करंट वेरी कर रहा है। और हमारा मेन जो रीज़न है अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हमारा जो मेन रीज़न है अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज़ द सेम, टू वेरी द करंट। क्या रीज़न है हमारा? टू वेरी द करंट। तो आपसे कोई भी पूछे अगर दैट वाई डू वी कंबाइन द रेजिस्टर्स टुगेदर, वाई डू वी कंबाइन द रेजिस्टर्स टुगेदर, तो वाई डू वी कंबाइन इट? टू वेरी द करंट इन अ सर्किट। क्या रीज़न है इसका? टू वेरी द करंट इन अ
सर्किट, ताकि हम लोग करंट को वैरी कर सकें अपने हिसाब से, जितना करंट हम चाहें उतना फ्लो करवा सकें। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक रीज़न, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक रीज़न दैट वाई डू वी कंबाइन द रेजिस्टर्स। अब यहाँ से जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पहला जो चीज़ हम लोग समझेंगे, दो रीजंस हो सकते हैं हमारे पास। मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो सपोज़ अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए, अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हम लोग क्या चाहेंगे, लेस रेजिस्टेंस। लेस रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, मोर करंट। दो कंडीशन हो सकते हैं ना, लेस रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा करंट। ठीक है, और अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मोर रेजिस्टेंस, मोर आर लेस करंट। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा। ये क्लियर आपके पास रीज़न है। तो कभी भी सपोज़ हमें लेस रेजिस्टेंस चाहिए और ज़्यादा करंट चाहिए, अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा करंट के लिए हम लोग इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ज़्यादा करंट के लिए हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और अगर हमें लेस करंट चाहिए, लेस करंट चाहिए तो हम लोग इसे सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा अभी टॉपिक स्टार्ट होता है। कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, रेजिस्टर्स के 2 टाइप्स के होते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाता है, अब हम लोग करंट वगैरह को पीछे छोड़ते हैं, हम लोग सीधे अपने रेजिस्टेंस के टॉपिक पे आते हैं। क्लियर, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना है तो क्या करेंगे, सीरीज़। और अगर आपको रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करना है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आपको डिक्रीज़ करना है तो आप क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्यों करते थे, रेजिस्टेंस करंट चेंज करने के लिए। करंट चेंज कैसे करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस वैरी करके। और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करिए, रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज़ करना है तो सीरीज़ में कनेक्ट करिए। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि सीरीज़ और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों और क्या हर सवाल के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाएंगे। अब जब हम लोगों ने समझ लिया है कि क्यों हम लोग कनेक्ट करते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि ये सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन है क्या। ये 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन है, 2 टाइप्स ऑफ कनेक्शन है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, व्हाट इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और आपको बताया था कि 2 तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट वन इज़ सीरीज़, सेकेंड वन इज़ पैरेलल। ये मैंने आपको 2-4 बार ऑलरेडी बता चुका है। सीरीज़ में इंक्रीज़ करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, पैरेलल में क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। ये अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीरीज़ कनेक्शन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज़ कनेक्शन को कि कैसे सीरीज़ कनेक्शन होता है, इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये बेसिक्स हैं और इसे अगर आपने सीख लिया तो आगे आपको बहुत आसानी होने वाली है। खास करके न्यूमेरिकल्स आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स टॉपिक ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज़ का मतलब है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब है इन लेंथ। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब कैसा कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग, इन लेंथ, यानी कि सीधे 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 एक साथ इन लेंथ में हम लोग ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल R1, देन R2, देन R3। तो ऐसे लाइन से रेजिस्टर्स हमारे पास R1, R2, R3, इन्हें अगर हमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड करना है, अगर सीरीज़ में ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इन्हें इन लेंथ सीधा ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे। और अगर ऐड करना है आपको, और ऐड करना है तो यहाँ R4 फिर R5, जितने को ऐसा सीधे में ऐड करते चले जाएंगे, इसे हम लोग कहते हैं इन लेंथ एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा, R1, R2, R3, R4, दिस इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। क्लियर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या क्या फीचर्स हैं। पहली बात, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस देखना है, मैंने आपको क्या बताया था, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो कैसे होता है, बहुत सिंपल है। अगर आपको टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसमें कैलकुलेट करना है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है,
टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वैसे तो मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, बाद में आपको डिराइव करके भी बताऊँगा। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस सिंपली ऐड ऑल द रेजिस्टेंस R1 + R2 + R3 + ... ध्यान रखेंगे, मैं इसे आगे बताने वाला हूँ डिटेल में, तो इसे अभी उतना दिमाग में नहीं लेना है। मैंने बस बता दिया कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि ये एडेड होता है। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट हमें बहुत ध्यान से देखने हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर रेजिस्टर का, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ध्यान से देखेंगे, आप एक भी पॉइंट मिस करेंगे आगे आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज़ डिफरेंट। इसमें आपको क्या समझना है कि हर रेजिस्टर में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, ऐसा नहीं है कि सब में सेम होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान दे देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हर रजिस्टर में क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो R1 में पोटेंशियल डिफरेंस है वो R2 में नहीं होगा, जो R2 में है वो R3 में नहीं होगा, सब में क्या होगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें अगर V1 है तो इसमें V2 होगा, इसमें V3 होगा। दूसरी चीज़, सीरीज़ कनेक्शन का जो मेन पॉइंट है, जो सबसे मेन पॉइंट है सीरीज़ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस। सीरीज़ कनेक्शन होने का मतलब ही यही है दैट करंट, सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी रजिस्टर। करंट इज सेम थ्रू एवरी रजिस्टर। ठीक है, करंट इज सेम थ्रू एवरी रजिस्टर। सीरीज़ कनेक्शन का मतलब ही क्या है कि सारे रजिस्टर्स में क्या होगा, सेम करंट होगा। जो करंट R1 में फ़्लो करेगा वही R2 में फ़्लो करेगा, वही R3 में। अगर यहाँ से I करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ है तो सेम R1 विल बी फ्लोइंग इन, सेम I विल बी फ्लोइंग इन R1 रजिस्टर, देन I विल बी फ्लोइंग थ्रू R2 एंड सेम I विल बी फ्लोइंग थ्रू R3, यानी कि सेम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। करंट इज सेम थ्रू एवरी रजिस्टर। ये 2 पॉइंट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखिए, इस टॉपिक को बहुत आसानी से लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये 2 पॉइंट ध्यान में नहीं रखते हैं तो आगे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्या 2 पॉइंट्स है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। अगर R1 के लिए निकालना है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, हम लोग लेते हैं उससे V1, और हमें पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो करंट तो सब में सेम है, दैट इज़ I, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1, यानी कि V1 क्या हो जाएगा, IR1। वही अगर आपको R2 में निकालना है तो लिखिए V2 इज इक्वल टू I, करंट सेम है सब में, इंटू R2। ध्यान देंगे करंट सब में क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर V3 निकालना है थर्ड वाले में तो I इंटू R3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सब का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ईच। देख रहे हैं सबके लिए रेजिस्टेंस के हिसाब से अपना अपना अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन करंट तीनों में क्या दिख रहा है, सेम फ्लो कर रहा है। दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ सीरीज़। ये कॉन्सेप्ट था। अभी तक मैं जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो सॉल्विंग पार्ट है, उस पर नहीं आया हूँ। अभी तक मैं आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी बता रहा हूँ जो आगे आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। दैट सब में क्या होंगे, सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज सेम थ्रू एवरी रजिस्टर। अब हम लोग आते हैं इसमें आगे, अब हम लोग इसको आगे समझने पे आते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सब में डिफरेंट है, लेकिन आपको पता है कि जो भी आपके पास कनेक्शन है या जो भी पावर सोर्स है आपके पास, वो तो फिक्स्ड है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये करंट यहाँ से फ़्लो कर रहा है, मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा आपका कनेक्शन है, ये पूरा सर्किट है, इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब ये जब टोटल इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इससे ज़्यादा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं। और हम लोगों ने देखा कि इधर क्या है, V1, V2, V3। तो सब के थ्रू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इट विल बी द टोटल, द सम ऑफ ऑल विल बी द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो भी आपके बैटरी का या सेल का जो भी पावर सोर्स है उसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल बी इक्वल टू the sum of potential difference through each resistor. The total potential difference across the circuit will be the sum of the potential difference across every resistor, that is V1 plus V2
प्लस V3। मैंने क्या बताया कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 जो R1 के अक्रॉस है, V2 जो R2 के अक्रॉस है, V3 जो R3 के अक्रॉस है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोगों को पता है दैट V को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू IR। V1 क्या होता है IR1, V2 क्या है IR2। मैंने बताया था ना, हर एक रेजिस्टर के थ्रू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, वही यहाँ काम आ रहा है। V3 इज़ IR3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि I यहाँ पे भी है, I इन सब के पास भी है। I हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग I कॉमन ले लेते हैं, IR इधर है, इधर से I कॉमन लेते हैं, तो क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि I आप देख सकते हैं कि इस साइड भी है और इस साइड भी है। I को I से कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी कि फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि आप जितने रेजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे एक साथ, जितने रेजिस्टर्स को साथ में कनेक्ट करोगे, सबको क्या करना है, सिंपली अगर आपसे टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा जाए, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, फाइनली सबको ऐड कर देना है। अगर ये केस ऐसा होता कि 2 है या 3 है या उससे भी ज़्यादा है, तो आपको सिंपल ऐसा लिखना है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। जहाँ तक है सबको सिंपली ऐड कर देना है। आपको क्या करना है, सबको सिंपली ऐड करते जाना है, आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू करके दिखा देता हूँ कि अगर ये गिवन वैल्यूज़ रहें तो हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है। फटाक से मैं करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेता हूँ तुरंत। अगर फर्स्ट जो रजिस्टर है यहाँ है 2 ओम, यहाँ है 3 ओम एंड द थर्ड वन इज़ 5 ओम। तो 3 अलग अलग रेजिस्टेंस हम लोगों ने ले लिया। फर्स्ट वन इज़ 2 ओम, सेकंड वन इज़ 3 ओम, थर्ड वन इज़ 5 ओम। और आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस इट, आर आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सीरीज़ कनेक्शन में आप कैसे निकालते हो रेजिस्टेंस, सबको ऐड कर देते हो। आप साफ साफ देख सकते हो कि मैंने सीरीज़ के बारे में क्या बोला। सीरीज़ कैसे पता करोगे, सीरीज़ का मतलब है सेम करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। आप देख रहे हो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो सेम करंट सबके थ्रू पास हो रहा है, सेम करंट पास हो रहा है। अगर सेम करंट पास हो रहा है तो ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज़ कनेक्शन, ठीक है। सीरीज़ कनेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपली तीनों को ऐड करिए, 2 प्लस 3 प्लस 5, दैट इज़ 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, यानी कि हमारा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें, R इज इक्वल टू 10 ओम। आई होप सीरीज़ कनेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। देखिए इतने डिटेल में मैं नॉर्मली कहीं पे लेता नहीं हूँ क्लास, पर आपको एक एक डिटेल सीरीज़ कनेक्शन का एक एक छोटा से छोटा डिटेल बता दिया। सीरीज़ कनेक्शन का मतलब क्या है, करंट विल बी सेम थ्रू आउट एवरी रजिस्टर। 2 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट अक्रॉस एवरी डिफरेंट रजिस्टर एंड द करंट फ्लोइंग विल बी सेम थ्रू एवरी रजिस्टर, दैट इज़ द थिंग। क्लियर है। अब हम लोगों ने जब सीरीज़ देख लिया, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, वी विल मूव फॉरवर्ड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। देखिए जैसे मैंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में एक की फैक्टर बताया था आपको, दैट सीरीज़ कॉम्बिनेशन मीन्स सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या खास बात थी, दैट सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। सिमिलरली पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है, दैट इज़ सेम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रजिस्टर। इसमें खास बात क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर जो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है उनमें क्या होगा, आपस में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस शेयर करेंगे V। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक सर्किट है जिसमें बैटरी का सोर्स V है एंड दिस इज़ 1 R1, दूसरा है R2 एंड थर्ड वन इज़ R3। ये 3 मैंने रेजिस्टर्स कनेक्ट करके आपको दिखा दिए। बैटरी या सेल हमारा कितना पावर दे रहा है, V। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है
अगर ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा है तो सब में क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि R1 में भी V होगा, R2 में भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा और R3 में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। जो मेन पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन का यही है दैट सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज इसमें आपस में नहीं होने वाला है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में आगे और कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि क्या होगा इसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब दो सिंपल पॉइंट्स के थ्रू मैं ऐसे डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो हमें इसमें जानना है वो है सेम V थ्रू ईच रेजिस्टर, सेम V थ्रू ईच रेजिस्टर एंड द सेकेंड वन इज़, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रह रहा है, V पूरे में सेम रह रहा है, तो करंट क्या होगा, सब में अलग अलग होगा। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। हर रेजिस्टर अपने अपने हिसाब से अलग अलग करंट ड्रॉ करेगा। एवरी रेजिस्टर विल ड्रॉ डिफरेंट करंट, एवरी रेजिस्टर विल ड्रॉ डिफरेंट करंट, यानी हर रेजिस्टर क्या करेगा, अलग अलग करंट अपने हिसाब से खींच लेगा। ये कुछ और खींचेगा, ये कुछ और खींचेगा और ये कुछ और करंट ले लेगा। एवरी रेजिस्टर विल ड्रॉ डिफरेंट करंट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से भी आपको हेल्प करके बता देता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। देखिए, आपको पता है कि करंट के फ्लोइंग का डायरेक्शन क्या होता है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट किस तरफ से फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव बार है, ये नेगेटिव बार है, पॉजिटिव से फ्लो करेगा, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। सपोज ये आई करंट यहाँ से पास होना स्टार्ट हुआ है, आई करंट यहाँ पे आया, ठीक है। इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है आपका टर्मिनल, इस पॉइंट से करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट इस तरफ आगे आ जाएगा और दूसरा पार्ट ये R1 जो रेजिस्टर है ये अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ ड्रॉ कर लेगा। मैंने अभी बताया कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और इस वजह से क्या करते हैं, हर रेजिस्टर अलग अलग अपने कैपेसिटी के हिसाब से करंट को अपने तरफ ड्रॉ कर लेता है। तो ये R1 क्या करेगा, अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट को अपने तरफ ड्रॉ कर लेगा। वी विल से दिस करंट एज I1। हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि ये करंट कितना है, I1 है। देन ये करंट आगे गया, देखिए ध्यान से डायग्राम में देखेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये आगे गया, अब फिर इस टर्मिनल पे आपको दिख रहा है कि दो पाथ्स में डिवाइड हो रहा है, दो अलग अलग पाथ में डिवाइड हो रहा है। इस वजह से क्या होगा, R2 भी अपने हिसाब से करंट ड्रॉ कर लेगा, दैट इज़ I2। हम लोगों ने इसे क्या कहा, I2। देन अगेन करंट आगे जाएगा एंड फिर से ये डिवीजन पार्ट है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके पास करंट जो इसने ड्रॉ किया वो है I3। यहाँ जो रिमेनिंग करंट है वो यहाँ आ गया। अब वापस से ये जब वापस जाएगा तो I3 करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, ये I3 करंट वापस यहाँ मिला, ये I2 करंट इसमें ऐड हो गया, I2 प्लस I3 हो गया। देखिए यहाँ पे क्या करंट हो गया, I2 प्लस I3, क्योंकि I3 तो इधर से आ ही रहा था और I2 जो इस तरफ से फ्लो हो रहा था वो इसमें मिक्स हो गया, तो I3 और I2 जो इस तरफ से आया I2 प्लस I3 हो गया। एंड फाइनली जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो I1 इधर से फ्लो होके आ रहा है, यहाँ पे I1 भी इसमें ऐड हो जाएगा और टोटल करंट फिर से क्या हो जाएगा, I1 प्लस ये कितना टोटल करंट हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। और हमें पता है कि ये I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, I के बराबर है, उसी से निकला है। तो इस तरीके से करंट का डिवीजन इस पूरे में होता है और आप देख सकते हैं कि हर एक अलग अलग रजिस्टर अलग अलग करंट ड्रॉ करता है। अब इसी डायग्राम के हिसाब से मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जो एवरी रेजिस्टेंस विल ड्रॉ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट विच विल बी इक्वल टू टोटल करंट, विच विल बी इक्वल टू टोटल करंट, यानी कि ये सब मिला के किसके बराबर होगा, विच विल बी इक्वल टू टोटल करंट। और इसी बेसिस पे मैं आपको एक सिंपल सा भी डेरिवेशन दिखाने वाला हूँ। हमें पता है कि I जो होगा दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि उसी से डिवाइड हो रहा है, I से ही I1 अलग हो रहा है, I2 अलग हो रहा है और I3 अलग हो रहा है। तो तीनों को अगर हम वापस से जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 वापस क्या बन जाएगा, I करंट हो जाएगा, है ना। तो I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3।
क्लियर है। अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू होता है आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाय आर, ठीक है। तो I के बराबर हम लोग लिख देंगे v बाय आर। सिमिलरली अगर I1 लिखेंगे हम लोग, तो I1 हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता है कि सब में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस कहीं भी चेंज नहीं होने वाला। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे v बाय R1। रेजिस्टेंस अलग है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या है, सेम है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है, इसलिए v ही लिख रहे हैं हम लोग, चेंज नहीं कर रहे हैं, v1 नहीं लिख रहे हैं। प्लस I2 के केस में भी क्या होगा v बाय R2, प्लस I3 के केस में भी क्या होगा v बाय R3, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट क्या रहता है, सेम रहता है। यही तो मेन की है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ही है कि पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर यहाँ एक जगह पे v आप लिख रहे हो तो जो v यहाँ है वही तीनों में v सेम रहने वाला है। आपको पता है हम लोगों ने लिख दिया I इज इक्वल टू v बाई आर, v बाई R1 प्लस v बाई R2 प्लस v बाई R3। अब आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा इन चारों में, v सब में कॉमन है, तो v को कॉमन निकालिए। जब v कॉमन निकाल देंगे हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग v को कॉमन निकाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और यही है फार्मूला, ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव करके देखा, यही फार्मूला है फॉर फाइंडिंग आउट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इन पैरेलल। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो व्हाट विल बी द फार्मूला टू डिराइव द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर यही इससे ज़्यादा होने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो हम लोगों ने 3 के लिए बात कर ली, ये हम लोगों ने कितने के लिए बताया, 3 के लिए। अगर 3 से भी ज़्यादा हैं हम लोग लिखेंगे 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड प्लस डॉट 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 जितने बार है सबको ऐड करके 1 बाई Rn कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए तो आपको टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पता चल जाना है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या की पॉइंट्स जानी। मेन थिंग दैट दे विल ऑलवेज हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर v पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है तो हर रजिस्टर के थ्रू v ही पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहने वाला है। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने जाना वो हम लोगों ने ये जाना दैट एवरी रजिस्टर विल ड्रॉ डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग करंट ड्रॉ करेंगे, यानी कोई I1 ड्रॉ करेगा, कोई I2 ड्रॉ करेगा, कोई I3 ड्रॉ करेगा, सब में अलग अलग करंट होंगे, ठीक है। और विच विल बी इक्वल टू टोटल करंट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, टोटल करंट के बराबर, यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और अगर हमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल जो रेजिस्टेंस इसके वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, मैंने क्या बताया था कि पैरेलल में क्या होगा, रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज़ करता है। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। वही टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें डिक्रीज रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2 प्लस 1 बाई R3 एंड डॉट 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 जितने बार भी है। सीरीज़ में क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक, ठीक है। आई होप सीरीज़ मैंने आपको बता ही दिया, सीरीज़ समझ आ गया होगा, पैरेलल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब सीरीज़ और पैरेलल जब कॉम्बिनेशन हम लोगों ने दोनों कॉम्बिनेशन को देख लिया है तो अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, इसे समझेंगे। सबसे पहले मैं पैरेलल से रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ एंड देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ सीरीज़ एंड पैरेलल, ठीक है। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ। अगर 2 रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम और एक और है ये 6 ओम। अगर 2 रेजिस्टेंस कैसे दिया हुआ, ये पैरेलल में दिया हुआ, आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही बताया था मैंने। दोनों को ऐड करिए, एलसीएम कितना होगा 6, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24, यानी कि ये 6 प्लस 4 यानी कितना हो गया 1 बाई आर इज इक्वल टू 10 बाई 6। देखिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, 1 बाई आर इज इक्वल टू 10 बाई 6 लिख के आंसर लिख दिया। आपको आर निकालना है, 1 बाई आर नहीं। तो आप हमेशा जब भी इस पॉइंट पे पहुँचे तो इसे रेसिप्रोकल करके आर ज़रूर लिखें।
R क्या हो जाएगा 6/10 ओम, दैट इज़ 0.6 ओम। प्लीज़ इसे लास्ट में सब कुछ सही करके लास्ट में गड़बड़ ना करें। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का अगर एग्जांपल भी आपको मिले 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर का, तो आप आसानी से 1/R = इस फॉर्मूला पे पुट करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। प्लीज़ मेंशन दैट लास्ट में 1/R निकाल के आंसर को उस तरीके से ना छोड़ें, इसे रेसिप्रोकल करके R ज़रूर निकाल लें। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ तो पक्का ये एक सिली पॉइंट है, प्लीज़ डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। चलते हैं हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। देखिए यहाँ 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं एक बैटरी के साथ 6 वोल्ट में, ठीक है। यहाँ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको पता है किस तरफ से करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको ये पता करना है कि कितना करंट, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रजिस्टर। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए रहे, सबसे पहले आपको समझना है कि ये तीनों रजिस्टर्स किस तरह के कॉम्बिनेशन में। आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो रहा है, सपोज लेट द करंट बी I, तो जो सेम करंट 5 ओम के थ्रू फ्लो हो रहा है वही 8 ओम के थ्रू एंड वही करंट 12 ओम के थ्रू भी फ्लो हो रहा है। यानी कि अगर सेम करंट तीनों के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, अगर सेम करंट 2 से ज़्यादा रजिस्टर्स के थ्रू फ्लो होता है, एंड व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज इट, व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज़, दैट इज़ अ क्लियर केस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। यानी कि ये किस तरह का कॉम्बिनेशन, सीरीज़। और सीरीज़ के केस में हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, R = R1 + R2 + R3, तीनों को ऐड करिए, 5 + 8 + 12 दैट इज़ 13 + 12, यानी कि ये टोटल में कितना है 25 ओम। दिस इज़ अ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया 25 ओम हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया, हमें रेजिस्टेंस नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर। अब एक बात और यहाँ समझने की है, हमसे पूछा गया 5 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, पर हमें पता है, क्लियर पता है दैट 5 ओम रजिस्टर हो, 8 ओम रजिस्टर हो, 12 ओम रजिस्टर हो, कोई भी रजिस्टर हो, सीरीज़ में क्या होता है, करंट इज़ सेम थ्रू एवरी रजिस्टर। हमें पता है कि सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी रजिस्टर, तो हमें 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम के लिए अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर पूरे के पूरे सर्किट के लिए एक बार में निकाल दें, आई करंट सीधा निकाल दें, तो दैट विल बी द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम एवरी रजिस्टर। हम लोग सीधे पूरे सर्किट के लिए निकालते हैं। तो देखिए हमें पता है V = क्या होता है IR, यानी कि I = क्या होगा V/R, विच मीन्स V कितना है हमारे पास, गिवन V है 6 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 25 ओम। अब हमें सिंपल डिवाइड करना है, 6/25 डिवाइड करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 6/25 0.24 एम्पियर। कितना मिल जाएगा आपको आंसर 0.24 एम्पियर। और ये सेम 0.24 एम्पियर विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम एवरी रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, या ईच रजिस्टर क्या आप लिख सकते हो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रजिस्टर विल बी 0.24 एम्पियर। क्लियर। आते हैं अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपको आगे इस चैप्टर में कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। क्या पूछ रहा है हमारा ये क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस थ्रू दिस सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, एंड द थर्ड वन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। हम लोग देखते हैं R1 कौन सा हमारे पास यहाँ पे, ये हमारा R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3 है। आपसे पूछा जा रहा है कि R1 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है, ये आपको बताना। देखिए सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो इस पूरे सर्किट को सॉल्व करना होगा। अब आप देख सकते हैं कि 8 ओम और 12 ओम, देखिए सबसे पहले हमें सीरीज समझना होगा। 6 वोल्ट से यहाँ से करंट निकला I, ये गया करंट, यहाँ तक नॉर्मली करंट जा रहा था, यहाँ क्या है करंट का पार्टीशन हो गया, इधर कुछ करंट गया, इधर कुछ करंट गया, यानी कि 8 ओम और 12 ओम आपस में क्या है पैरेलल हैं। यानी कि हमें पहले 8 ओम और 12 ओम को पैरेलल को सॉल्व करना है। कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि एक नॉर्मल रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड है और उसके बाद 2 पैरेलल में, तो आपको क्या करना है, इस सर्किट को ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से। ये सीरीज़ में जो है R1 ये ऐसे ही रहेगा,
इसे इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए और फिर इन दोनों को सिंपली सीरीज़ में ऐड कर दिए। कभी भी दो पैरेलल में अगर इस साथ में दिए हो एक सीरीज़ के, तो इन दोनों को सॉल्व करके सीरीज़ वाले के साथ ऐड करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ इसे क्या सॉल्व करना है। दोनों पैरेलल में हैं तो 1/r इज इक्वल टू क्या होगा, 1/8 प्लस 1/12। 8 और 12 का अगर हम लोग 8 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो वी विल गेट 12 and 8's LCM as 24, which means 8 into 3 plus 12 into 2 that is 5/24। अब हमें 1/r मिल गया 5/24, यानी कि r क्या होगा 24/5, दैट मीन्स 4.8 ओम। हमें कितना मिल गया है 4.8 ओम। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये सीरीज़ का तो रहने दीजिए, पैरेलल वाले को सॉल्व करिए, कितना आ गया 4.8 ओम और दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R1 दैट इज़ 7.2 ओम प्लस R2 दैट इज़ 4.8 ओम, यानी 7.2 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा 7 + 4 11, 0.2 प्लस 0.8 0.1 हो गया, यानी कि ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 12 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना निकल जाएगा 12 ओम। अब जिस तरीके से हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया है, उसी सिमिलर तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट आंसर निकाल लिया टोटल रेजिस्टेंस। अब सिमिलर तरीके से हम लोग टोटल करंट निकाल सकते हैं। आपको पता है टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V = IR होता है, यानी कि I क्या होगा V/R होगा। V आपके पास टोटल कितना है 6 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 12, यानी कि 6/12 कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, यानी कि करंट कितना हो गया 0.5 एम्पियर, बहुत ही आसान तरीके से। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। मैंने आपको बता हम लोगों ने क्या किया, सीरीज़ को कैसे ब्रेक किया, इन दो पैरेलल वालों को एक सीरीज़ में करके इक्विवेलेंट कर दिया और इसे अलग कर दिया। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं और सीरीज़ में कभी भी दो अगर रेजिस्टर्स होते हैं तो दोनों क्या करते हैं, सीरीज़ वाले दोनों अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। आपको याद होगा V = IR1, V2 = IR2, दोनों अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग इनका अलग अलग निकालने वाले हैं, ठीक है। हमें पता है कि टोटल करंट क्या ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे सीरीज़ में करंट दोनों में सेम जाता है और हमें टोटल करंट क्या पता है 0.5 एम्पियर, यानी करंट दोनों में सेम जा रहा है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होगा अलग होगा। तो हम लोग इसे लिखते हैं V1, थर्ड पार्ट निकाल रहे हैं। V1 = क्या हो जाएगा IR1। आपको पता है कि V1 निकालने के लिए IR1 करना, I कितना हमने निकाला था अभी टोटल करंट 0.5 एम्पियर और R1 हमारा कितना दिया हुआ था, R1 यहाँ पे 7.2 ओम। मल्टीप्लाई कीजिए इसे 7.2 ओम से, 0.5 × 7.2 यानी कि हाफ ऑफ 7.2 ओम दैट इज़ 3.6 ओम। तो हम लोगों ने थर्ड पार्ट भी सक्सेसफुली निकाल लिया, दैट इज़ 3.6 ओम हम लोगों ने निकाल लिया। तो मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन में, खास करके इस क्वेश्चन में ये बता दिया कि अगर सीरीज़ और पैरेलल दोनों साथ में कनेक्टेड हो तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बताया, दो पैरेलल वाले को ब्रेक करेंगे सर्किट को, सीरीज़ के टर्म में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देंगे। क्या करेंगे, पैरेलल वाले को सॉल्व करके उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख देंगे एंड मेक ऑल अदर्स इन सीरीज़ एंड यू कैन ईजिली सॉल्व इट। यानी कि अगर कभी भी आपको सीरीज़ पैरेलल सब साथ में मिल जाए, क्या करना है, पैरेलल वाले को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एंड पुट देम ऑल इन सीरीज़, यू विल ईजिली गेट द आंसर। क्लियर है? आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। आपको इससे रिलेटेड सीरीज़ कॉम्बिनेशन, सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द लिंक डिस्क्रिप्शन। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज आपका होमवर्क रहने वाला है सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के सारे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके बुक्स में, जो भी रिस्पेक्टिव बुक्स आप बना रहे हो, NCERT, एस चांद या SL अरोड़ा, कोई भी बुक आप बना रहे हो, तो आप अपने रिस्पेक्टिव बुक से इनसे रिलेटेड सीरीज़ और कॉम्बिनेशन, आपका टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आप इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। आई होप आप इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करोगे। आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए, जो प्रॉब्लम होते हैं मुझे कॉन्टैक्ट करिए एंड प्लीज़ टेल अस योर प्रॉब्लम सो दैट वी कैन मेक अ नेक्स्ट वीडियो फॉर यू फॉर द नेक्स्ट डे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।